हाँ, किसी को डाउट है कल की क्लास के रिगार्डिंग? कुछ भी पूछना है पूछ लो। हम्म। एक सेकेंड, आज पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया। ठीक। किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा एनिमेलिया, दैट इज़ द एनिमल किंगडम के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में कल की क्लास के बारे में बात कर चुके थे। तो ऑडिबल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? प्लीज़ कंफर्म मी वंस। यस सर। ठीक है, टर्न ऑन कैमरास टू। अब आगे बात करते हैं। तो एनिमल किंगडम्स में बेसिकली मैंने बताया था कि जो भी किसी भी कोई भी एनिमल है या कोई मैमल है तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, सो ऑर्गेनाइजेशन कुड बी एट मेनी लेवल। सो फॉर एग्जांपल वो सेलुलर लेवल पे है, यानी कि उसमें सिर्फ सेल्स का विकास हुआ है, मतलब सिर्फ, है ना, और यूनिसेलुलर है काइंड ऑफ, तो दैट इज़ द सेलुलर लेवल। टिश्यू लेवल पे, मतलब टिश्यू लेवल पे उसका विकास हुआ है। ऑर्गन लेवल पे आएगा फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं तो वी आर एट दी, और पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात किया जाए तो कई सारे चीज़ें आएंगी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए यहाँ पर नोटोकॉट्स के बारे में, तो ये क्या है? बेसिकली दे आर दी रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर पता होना चाहिए। मतलब डोर्सल साइड क्या होता है? जैसे जैसे पेट के बल लेटते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जैसे आप ऊपर लेटते हैं तो उसको बोलते हैं सुपाइन पोजिशन, प्रोन पोजिशन, तो पता होगा। सुपाइन, सुपाइन पोजिशन और प्रोन पोजीशन, ये पता होगा। दिव्या को तो पता होगा। सुपाइन मतलब क्या होता है? प्रोन मतलब क्या हो गया? सुपाइन मतलब आपका फेस ऊपर है। प्रोन मतलब क्या हो गया? आपका फेस नीचे है। इस तरह की वो पोजीशंस होती हैं। ठीक है। तो ये मतलब एक डेवलपमेंट होता है ओरल एम्ब्रियोनिक साइड में, इसको वजह से बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होम्योथर्मिक के बारे में। तो होम्योथर्मिक क्या होता है? जो हमारे वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि वही जो कोई भी मैमल जो क्या है, होम्योस्टैटिक को मेंटेन करता है। होम्योस्टैटिक स्टेटस। तो होम्योस्टेटिस को जो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। जैसे ह्यूमंस आर द वार्म ब्लडेड एनिमल। उनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहेगा। ठीक है, चाहे बाहर कितना भी ठंडी गर्मी हो। इसमें मैमल्स भी आते हैं और बर्ड्स भी आते हैं। ठीक है ना, जो अपनी होम्योस्टेटिस को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। वो लिखा भी वहाँ पे। नेक्स्ट इज दी हेट्रोथर्मिक और इकोथर्मिक, या उसके बाद पोइको किलोथर्मिक। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, होम्योस्टेटिस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। द आई अ टाइप ऑफ द लेमूर, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉक्चुरल प्राइमेट। ठीक, इट यूजेस द इको लोकेशंस टू फाइंड इट्स प्रे, ओनली प्राइमेट नोन टू डू सो। कहने का क्या मतलब है कि ये आई एक टाइप का क्या है? लेमूर है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट नॉक्चुरल प्राइमेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉक्चुरल? दो शब्द होते हैं, एक नॉक्चुरल, एक होता है डायूरिनल। क्या मतलब होता है इसका? That humans active during night nocturnal.
हाँ ठीक है, अगर नाइट में एक्टिव है तो नॉक्चुरल हो गया, और अगर डे में एक्टिव है तो डायurnal हो गया। तो हम लोग क्या है, वी आर द डायurnal, जो डे में एक्टिव है। इको लोकेशन मतलब क्या हो गया, आपने साउंड को भेज के उसको दोबारा पकड़ना साउंड को, दैट इज नोन एज द इको लोकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इको लोकेशन। ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल फाइलम पोरीफेरा, तो ये क्या हो गया, दे आर ऑल्सो नोन एज दी स्पॉन्जेस। ठीक है ना। और दे आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस, यूजली दे आर फाउंड इन दी मैराइन एनवायरमेंट, एंड दे हैव दी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनके इनके अंदर क्या होता है, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, फूड गैदरस होते हैं। ठीक है ना। और जो भी वेस्ट रिमूव होता है वो होता है कहाँ से, वाटर कैनाल सिस्टम से। ठीक है ना। एग्स एंड द स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेम ऑर्गेनिज्म, दैट इज दे आर दी हर्मेटोफाइट्स। हर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं, जहाँ पर एग्स और स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बाय द फ्रेगमेंटेशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द गैमीट फॉर्मेशन। तो दोनों तरह का इसमें रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड हैज़ लार्वल स्टेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी अडल्ट स्टेज। तो ये है दिस रिगार्डिंग दी पॉलीफेरा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे, इस एग्जाम्पल में साइकॉन हो जाएगा, और उसके बाद स्पॉन्जिला। सही, स्पॉन्जिला का नाम आपने शायद सुना होगा। ठीक है ना। फिर बात करते हैं सिनेडेरिया का। सिनेडेरिया के बारे में शायद आपने सुना होगा। ये क्या होते हैं, दीज आर दी एक्वेटिक एंड मोस्ट मैराइन सेसल्स फ्री फ्रॉम द स्विमिंग। ठीक है ना, और फ्री स्विमिंग यानी कि फ्री स्विम करते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब यहाँ पर क्या देखा हमने, इनके लेवल, इनके अंदर क्या हो रहा है, पॉलीफेरा के अंदर क्या हो रहा है, पॉलीफेरा के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो सेलुलर लेवल का हो रहा है, यानी कि सिर्फ सेल प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है, वो टिश्यू लेवल पे हो रहा है। सम ऑफ द सिनेडेराज, फॉर एग्जाम्पल द कोरल्स, हैव द स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कई सारे जो सिनेडेरा होते हैं, और ये मतलब ये सारे ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनके अंदर बहुत सारे क्या आएंगे, बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज़ आएंगी। ठीक है, तो जो सिनेडेरा है वो क्या है, इट इज़ अ बिग ग्रुप। इसके अंदर जैसे हम बात करें कोरल्स की, ठीक है ना, तो उसके पास क्या होता है, स्केलेटन्स होता है, और दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। पॉलिप के बारे में सुना होगा, पॉलिप्स। ठीक है ना, तो पॉलिप्स का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, उसके इसके अंदर स्केलेटन होते हैं। और यही जब पॉलिप्स मर जाते हैं, ठीक है ना, तो कोरल की डेथ हम लोग बोल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग होती है। क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग होती है। और इस कोरल ब्लीचिंग की वजह से क्या होता है, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक्सपोज हो जाता है, और सारा का सारा क्या होता है, वाइट वाइट वहाँ पर हो जाता है। लार्जेस्ट कोरल और लार्जेस्ट स्ट्रेच, कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ द कोरल, ये कहाँ पे मिलता है हमें, लार्जेस्ट कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ द कोरल जिसे हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तो उसके किनारे किनारे पूरा, यानी कि नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना। पॉलिप्स क्या होते हैं, पॉलिप्स क्या होते हैं, दे आर दी सिसल्स एंड दी सिलिंड्रिकल फॉर्म्स ऑफ लाइक दी हाइड्रा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए इसके बारे में। कोरल्स के बारे में बात करें तो कोरल्स होते क्या हैं, कोरल्स आर दी मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स विद इन दी क्लास ऑफ दी एंथोजोला ऑफ द फाइलम सिनिडेरिया। तो फाइलम क्या है इसका, सिनिडेरिया है, जिसके बारे में अभी ऊपर हमने बात किया है। ठीक है, तो ये होते इन्वर्टिब्रेट्स हैं। पर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को एज ए उसके स्केलेटन मान लें, ठीक है, तो हम कह देंगे कि भाई ये वर्टिब्रेट्स भी हैं। दे आर टिपिकली फॉर्म फ्रॉम दी कॉम्पैक्ट कॉलोनीज ऑफ मैनी आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑफ दी पॉलिप्स। तो पॉलिप्स की सहायता से क्या करते हैं, कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, तो उसी को हम लोग पूरा बोलते थे ग्रेट बैरियर रीफ, जो वहाँ पे बनी हुई है। ठीक है ना। Most of these corals obtained their energies and the nutrients from the photosynthesis unicellular dinoflagellates. ठीक है ना, dinoflagellates, they lives within these tissues and these are commonly known as the zooxanthellae. This is also very important. This uh, uh, and gives the coral color. These corals algae have the mutualistic correlationship. तो बेसिकली होता क्या है, जो ओवरऑल एल्गी होती है वो क्या करता है, पॉलिप्स को खाना देती है। ठीक है, और पॉलिप्स को रहने का स्पेस मिल जाता है उसके ऊपर, एल्गी के ऊपर। तो इस तरह से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में चलता रहता है। कैसा रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैंने बताया था कई सारे रिलेशनशिप होते हैं, जैसे सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप। सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप कैसा था, सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप जहाँ पर वो डेड डिके पे डिपेंड कर रहा था। कोई भी छोटा सा एंटिटी है वो डिपेंड किस पे कर रहा था, डेड डिके पे डिपेंड कर रहा था, तो दैट इज द सैप्रोफाइटिक। और डेट्रीवोरस एग्जाम्पल में, जैसे मैंने आज टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। ठीक है ना। और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप और दी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक।
समटाइम्स व्हेन द कोरल बिकम फिजिकली स्ट्रेस, जब कोरल फिजिकली स्ट्रेस हो जाते हैं, पॉलिप्स एक्सपेल दी एल्गी सेल्स, तो पॉलिप्स क्या करते हैं, एल्गी सेल को एक्सपेल करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, एल्गी ने खाना दिया है किसको, पॉलिप्स को, ठीक, और पॉलिप्स को रहने की जगह मिल गई एल्गी के ऊपर, तो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गया है। पर अगर कभी क्या हो गया, कोरल स्ट्रेस में आ गए, तो उस वजह से क्या हो जाता है, पॉलिप जो होता है एक्सपेल कर देता है एल्गी को, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, जब एक्सपेल कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी, वही जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं डाइनोफ्लेजेलेट्स क्या है, दे आर दी मोनोपैथेटिक ग्रुप्स ऑफ द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट कंसिस्ट ऑफ द फाइलम डाइनोफ्लेजेलेट एंड यूजुअली कंसीडर दी एल्गी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है हमें, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल दी बात करिए थी फाइलम सेनोफोरा, ठीक है ना, वॉज कॉमनली नोन एज दी कॉम्ब जेलीज और दी सी वॉल्टनेट, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या बायोल्यूमिनेसेंस होता है, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, जब कोई भी चीज़ चमकती है खुद से, ठीक है, बिकॉज ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से अगर वो चमक रही, शाइन कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टेप फॉर्म्स एक एग्जांपल्स हैं, तो एक मिनट तो इसमें एक मिनट, ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, तो क्लास में बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑस्टियोचाइट्स के बारे में। तो दे हैव दी बोनी इंडोस्केलेटन, इनके पास बोनी इंडोस्केलेटन होते हैं, एंड दे हैव दी पेयर्स ऑफ द गिल्स। गिल्स क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में एयर को इनहेल करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, लंग्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेराइन एनिमल्स होते हैं, तो उनके पास लंग्स की जगह क्या होती है, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं। और जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है किसमें, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है आपकी वाटर के अंदर, उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को ये ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है ना। एंड दे आर मोस्टली दी ओवीपेरस, ये क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। एंड दे हैव द स्विम ब्लेडर्स, उनके पास स्विम ब्लेडर्स होते हैं, ठीक है ना। और उनके जो फूट होते हैं वो क्या होते हैं, वेब्ड फूट होते हैं। जैसे जो भी कोई बर्ड है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे एनी बर्ड, और वो पानी में रह रही है, तो उसकी जो फूट होंगे वो क्या होंगे, वेब्ड फूट होंगे। वेब्ड फूट का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और उस पर क्या होगा, उस पर थोड़ी सी प्लास्टिक या फिर एक शाइनिंग लेयर चढ़ी रहेगी, तो वो प्रिवेंट करती है उसको, किससे करती है, कि उनके जो पैर है वो गले ना, है ना, बहुत ज़्यादा पानी का इफेक्ट ना पड़े। जैसे वो था इन द केस ऑफ द प्लांट के ऊपर एक लेयर चढ़ी थी, उस तरह समझ सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसका क्या है, बोनीफिश का एग्जाम्पल क्या है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द फ्लाइंग फिश, ठीक है ना, सी हॉर्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। फिर बात करते हैं एम्फीबिया या एम्फीबियन किंगडम में। तो एम्फीबियन मतलब बताया था मैंने कि वो ये दीज आर दी कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और ये क्या रहते हैं, ये बेसिकली पानी में भी रहेंगे और टेरेस्ट्रियल भी हैं, लैंड पे भी रहेंगे। क्यों रह रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन द होम्योस्टेटिस, तो होम्योस्टेटिस को वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली दे आर दी एक्वाटिक एज वेल एज दी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, दोनों में रह रहे हैं। बॉडी जो होती है डिवीजन होती है इनटू हेड एंड द ट्रंक, दो पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है, यानी कि सेगमेंटेड होती है बॉडी, ठीक है ना। स्किन जो होती है इनकी मॉइस्ट होती है, मोस्टली जितने भी पानी में रहने वाले जो भी मैमल्स होंगे, जो भी इंसेक्ट्स होंगे, उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट होगी, या उस पर हल्का सा क्या होगा, देयर बी सम स्लिपरी ऑब्जेक्ट्स विल ऑलवेज बी देयर, ठीक। फिर बात करते हैं
क्लोका इज द कॉमन चैम्बर वेयर द एलिमेंट्री कैनाल एंड द यूरिनरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स ओपन, ठीक है ना। हार्ट जो होता है इसका 3 चैम्बर का होता है, यानी कि जो एम्फीबियन में, जैसे फॉर एग्जांपल दिस फ्रॉग, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना, तो यहाँ पे लिखा भी हो राना, राना, तो इनका जो साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये तीन तीन चैम्बर होते हैं। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या होता है, दे आर दी ओवी पेरस। ओवी पेरस क्या होता है, देखो ओवी एक होता है ओवी पेरस, वन थिंग इज द विवी पेरस, विवी पेरस, ओवी पेरस। और ओवी पेरस मतलब क्या हो गया, ओ फॉर ओवी, ओ फॉर एग, है ना, जो अंडे देते हैं, एग। तो अगर कोई एंटिटी है वो एग दे रहा है, ठीक है ना, एग लेइंग है, तो उसको बोलते हैं ओवीपेरस। और अगर वो क्या कहता है, इट इज़ गिविंग बर्थ टू न्यू वंस, बच्चों को जन्म दे रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं विवीपेरस, ठीक है ना, विवीपेरस। फिर बात करते हैं रेप्टीलिया क्लास, यानी कि रेप्टाइल की क्लास में आ जाए। तो रेप्टाइल की क्लास में अगर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दे आर दी ड्राई कॉर्निफाइड स्किन्स होती हैं, एंड दे आर दी एपिडर्मल स्केल्स और दी स्क्यूट्स, यानी कि इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, वो ड्राई होती है और कॉनिफर्ड स्किन होती है, ठीक है, यही कोन्स बने होते हैं। और उनकी उसमें एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। एपिडर्मल स्केल्स मतलब क्या हो गया, उनकी एपिडर्मल क्या होता है, जैसे हमने बात की डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, ठीक है ना, और एपी डर्मल मतलब क्या हो गया, जो अपर लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर की जो स्किन होती है उसमें स्केल्स होते हैं, क्या होते हैं, जैसे पेंगोलिन, हैव यू सीन पेंगोलिन, तो पेंगोलिन के क्या होगा, आउटर लेयर में स्केल्स होते हैं। तो स्केल्स मतलब क्या होता है कि उनके, मतलब जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन में स्केल्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ स्किन है, पर इनकी स्किन में क्या होता है, स्केल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहे किसी के में देखो, एलिगेटर देखो, क्रोकोडाइल देखो, है ना, चैम्लियन देखो, किसी के में देखो आपको स्केल्स मिल जाएंगे। तो मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, उनमें क्या होती है, उनकी कॉनिफर्ड स्किन्स होती है और एपिडर्मल स्केल्स में होती हैं। लिम्स जो होते हैं इनकी, limbs were present when present are two pairs. Snakes and the lizard shed their scales and the skin cast. तो आपको पता है कि जो स्केल, जो स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड होते हैं, वो अपनी स्किन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हार्ट जो होते हैं 3 चैम्बर होते हैं, एंड 4 चैम्बर इन द क्रोकोडाइल, एंड दे आर दी ओवीपेरस। तो पहली चीज़ क्या, कि मोस्टली जो जो भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके हार्ट जो होते हैं 3 चैम्बर्स के होते हैं, पर क्रोकोडाइल इज द ओनली रेप्टाइल जिसके जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड समटाइम्स द पीपल से ना कि हैव यू हर्ड द स्टेटमेंट क्रोकोडाइल्स टीयर, सुना है, क्रोकोडाइल्स टीयर सुना है, जो झूठा रोता है उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर। तो एक्चुअली क्रोकोडाइल रोता नहीं है, होता क्या है कि क्रोकोडाइल इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट स्पेंड्स अंडर वाटर। तो व्हेन इट कम्स ऑन द सर्फेस, व्हेन क्रोकोडाइल कम्स ऑन द सर्फेस, तो उसकी आंखें जो होती हैं, आई बिकम ड्राई, आंखें ड्राई हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फील्स लाइक दैट ही इज वीपिंग, और वो वीप नहीं कर रहा होता है, ठीक है। एंड दे आर दी ओविपेरस, मतलब ये क्या कहेंगे, ये अंडे आपके देंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल यहाँ पे टर्टल है, टॉर्टोइज है, ओके, चैमलियन है ना, गिरगिट बोलते हैं इसको, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइज। ऐसे तो कई सारे डिफरेंस है। टर्टल जो होता है वो टर्टल जो होता है, टर्टल वन इज टर्टल, अनदर इज द टॉर्टोइज, दोनों को हिंदी में कछुआ ही कहते हैं। टॉर्टोइज जो होता है ये बेसिकली दिस लिव्स ऑन द लैंड, ये जो होता है मोस्टली ये एक्वाटिक होता है, दिस इज मोस्टली एक्वाटिक। कैसे याद किएंगे, टर्टल में ओ आ गया ना, टॉर्टोइज में ओ आ गया, ओ मतलब सर्कल, सर्कल मतलब टायर, काइंड ऑफ टायर, टायर कहाँ चलेगा, रोड पे चलेगा, रोड मतलब टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल। तो टर्टल जो होता है, टॉर्टोइज जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, यहाँ से समझ गया। नेक्स्ट एवियन की क्लास के बारे में बात किया जाए, तो एवियन में क्या होता है, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। तो एवियंस के जो विंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये इसका एग्जांपल लेते हैं, इसके जो विंग्स होंगे तो वो क्या होंगे, इसके जो 4 लिम्स होंगे, ये ना, ये हमारे जो हाथ है, दीज आर द 4 लिम्स, और जो पैर दोनों हैं वो क्या है, दोज आर दी लोअर लिम्स, दीज आर द 4 लिम्स, दोज आर दी लोअर लिम्स, ठीक है ना। हिंज लिम्स हैव दी स्केल्स, नो ग्लैंड्स ऑन द स्किन एक्सेप्ट दी ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। तो उनके पास क्या होता है, एवियंस के पास क्या होता है, एवियंस मतलब बर्ड्स, उनके ऑयल ग्लैंड्स होता है एट द बेस ऑफ द टेल। इंडोस्केलेटन्स जो होता है वो बोनी होता है, इसको बोलते हैं न्यूमैटिक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, न्यूमैटिक। या फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, व्हाट आर द न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स काइंड ऑफ ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, न्यूमैटोफोर्स। सो न्यूमैटिक या न्यूमैटोफोर्स का मतलब क्या होता है कि उसका जो ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, आपका बर्ड का, ठीक है, वो ऐसा होता है कि उसकी जो एयर कैविटी होती है, मतलब उसका जो पेट होता है ना, उसमें हवा भरी होती है ताकि वो हल्की रहे, उसमें बोन्स नहीं होती कुछ भी,
एयर कैविटी रहती है उसमें, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दिस एयर कैविटी, बिकॉज ऑफ दिस एयर कैविटी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस एयर कैविटी उसका इट हेल्प्स टू गिव इट सम डायनामिक प्रोपोर्शन, है ना, विच हेल्प्स इन दी फ्लाइट ऑफ द बर्ड, ठीक। एंड दिस इज नोन एज द एंड दीज बर्ड्स आर नोन एज द न्यूमेटोफोर्स। सो न्यूमेटोफोर्स और न्यूमेटिक बर्ड्स आर बर्ड्स जिसमें क्या होता है, जहाँ पर पेट में उसकी क्या है, एयर कैविटी है, एयर कैविटी है, क्लियर। हॉलो बोन्स होते हैं, असिस्ट इन दी फ्लाइट। सो बेसिकली बोन्स आर हॉलो, दे आर नॉट सॉलिड बोन्स, बोन्स आर द हॉलो। इवन द ह्यूमन बोन्स आर हॉलो, है ना, हमारी बोन्स भी क्या है, हॉलो है, सॉलिड नहीं है हमारी बोन्स। एंड दे आर ऑल्सो द ओविपेरस, अंडे देती हैं। कैन यू टेल मी विच इज द व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड, ये बोला। Parrot. पैरट, कौन बोला, लिया, रिक्की बताओ। Seems like parrot only. ओके दिव्या, Parrot. सुष्नेम, तो पिक्चर में तो पैरोट ही दिख रहा है। ओ माय गॉड, पिक्चर में तो पैरट ही दिख रहा है, सब लोग पैरट ही बता रहे हैं। Looks like a one. हाँ पिक्चर में पैरट दिख रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। देखो जैसे पहले हम लोगों ने सीखा था एक चीज़ कि लॉयन जो है जंगल का शेर, मतलब राजा नहीं है, देखा था। हाँ उसी तरह आज हम सीखेंगे कि पैरट नहीं है। इंडिया में पैरट नहीं पाया जाता, मतलब ये पैरट तो नहीं है कंफर्म। इंडिया में कहीं भी आप देखो, किसी के पास भी मोस्टली पैरट नहीं मिलेगा आपको। वो दिखेगा ऐसा, वो लोग बोलेंगे पैरट है, वो पैरट नहीं होता। दिस इज द पैराकीट, पैराकीट, ये पैरट नहीं है। पैरट इज़ वेरी कलरफुल, वो यहाँ नहीं मिलता, इंडिया में मिलता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया या मतलब अमेरिका यहाँ से सब मिलेगा, यहाँ इंडिया में नहीं मिलेगा पैरट। और अगर आप इफ़ यू गो टू द जू तो वहाँ पे लिखा रहेगा प्रॉपर कि वो पैराकीट है, कभी ध्यान से देखना। तो इंडिया में पैरट नहीं मिलता, दिस इज़ पैराकीट, क्लियर, दिस इज़ नॉट पैरट। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम कोई बोले पैरट है, बोलो पैरट नहीं, पैराकीट है। फिर बात करते हैं मैमेलिया में या फिर मैमल्स में अगर बात करें। सो वाई द मैमल्स आर कॉल्ड एज द मैमल्स, बिकॉज दे हैव द मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स मतलब क्या होता है कि द ग्लैंड्स फ्रॉम विच दे नरिश देयर यंग वंस, है ना, द मिल्क सीक्रेटेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मैमल्स जो होते हैं, जैसे वी आर द मैमल्स, सो वी हैव टू पेयर्स ऑफ द लिम्स, अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स। अपर मतलब दो हाथ हो गए, लोअर लिम्स दो पैर हो गए। स्किन हैज़ द हेयर, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और द पिन्ना प्रेजेंट, पिन्ना मतलब बोन को बोल रहे हैं, वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट ओवरऑल टीथ्स होते हैं, जॉज होते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ पे हमारे कितने दांत होते हैं, सीमा जी नहीं दिव्या जी बताइए आप, कितने दांत होते हैं हमारे? 32. 32। फॉर्मूला बताइए। पता नहीं। अरे तो भी नर्स कैसे, फिर कैसे काम चलेगा ये तो सब? ये तो डेंटिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, नर्सिंग में नहीं पढ़ते। अरे तो दांत तो पता होना चाहिए, किसी के तोड़ दिए तो पता तो होना चाहिए कितने तोड़े हैं। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो दिस इज नोन एज द डेंटल फार्मूला, एग्जाम में आता है डेंटल फार्मूला। मैं बात कर रहा था आपसे कि ज्योग्राफी क्लास शायद बढ़ानी पड़े ना, तो ज्योग्राफी की तो नहीं पढ़, साइंस की क्लास बढ़ानी पड़ेगी शायद। देखो वैसे तो मैंने 20 क्लास बोल के रखे सर से, पर फिर भाई जरूरत पड़ी बढ़ा लेंगे। देखो दिस इज नोन एज द डेंटल फार्मूला, इसको लिख लेंगे आप लोग। अब डेंटल फार्मूला समझने के लिए, ठीक है, डेंटल फार्मूला समझने के लिए हम क्या करेंगे कि सब लोग एवरीवन विल इमेजिन देयर टीथ, ठीक है। फर्स्ट इज दिस टू, दिस इज नोन एज द इंसाइजर, ठीक। फिर ये जो वन है इसको बोलते हैं कैनाइन, दिस इज प्रीमोलर एंड दिस इज मोलर, लिख लो इसको, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। अब काउंट कर लेते, पहले समझते हैं इंसाइजर, व्हाट इज द फंक्शनिंग समझ लेते थोड़ा सा, फंक्शनिंग ऑफ दीज टीथ। देखो इंसाइजर क्या होता है, इंसाइजर होते हैं जो सबसे आगे के टीथ है। कैन यू सी माई फेस, सबसे, ये अपना फेस देखो, ये वाले सबसे आगे वाले जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं इंसाइजर। इसका काम क्या होता है, किसी चीज़ को कट करना। अगर एप्पल खाया तो आपको इंसाइजर की जरूरत पड़ेगी, कटिंग समथिंग, देन यू नीड इंसाइजर। तो ये होते कितने हैं? अच्छा काउंट कैसे करते हैं सुनो,
ऊपर कितने हो गए, 2 2 4 1 5 5 3 8, 8 ऊपर हो गए, 8 नीचे हो गए, तो कितने हो गए 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 32। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, ऊपर के काउंट करना। तो इंसाइजर कितने हुए, इंसाइजर हो गए हमारे कितने पास, इंसाइजर हो गए 2 2 4 और मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो कितने हो गए 8। तो इंसाइजर कितने हो गए हमारे, इंसाइजर 8 है, 2 4 ऊपर हो गए 4 नीचे हो गए इंसाइजर। ठीक, ठीक है, तो इंसाइजर हो गए हमारे इंसाइजर, तो इंसाइजर कितने हो गए 8 और ये कितने हो गए 2 2 4 2 1 2 2 2 4 ये हो गए और ये 8 हो गए और उसके बाद 3 3 6 6 नहीं 12 12 12 8 20। हाँ ठीक है, 12 8 20 8 4 12। हाँ ठीक है, क्लियर। तो इंसाइजर काम क्या होता है, इंसाइजर काम होता है च्यूइंग, च्यू करना, च्यू 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 करना, नहीं सॉरी कट करना, कट। इंसाइजर का मतलब होता है कट। फिर आता है कैनाइंस। कैनाइंस क्या होते हैं, देखो इफ़ यू हैव कैनाइंस, डॉग के कैनाइंस बहुत बड़े होते हैं, जैसे ये, कैन यू सी माई टीथ दिस, ये अभी यहाँ पे कैमरा से मैं नहीं दिखा सकता, आई हैव वेरी बिग कैनाइंस एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो कैनाइंस होते हैं यहाँ पर जो होते हैं, ये जो लंबे वाले होते हैं उसको बोलते हैं कैनाइंस। कैनाइन काम क्या होता है, टीयर करना, टीयर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ईटिंग मटन चिकन पोर्क वट एवर, जो खाता होगा तो ऐसे, इट हेल्प्स अस टू टीयर द मीट और टीयर द फूड। ठीक है, तो टीयरिंग के लिए काम आते क्या, कैनाइंस। डॉग हैज़ वेरी लॉन्ग कैनाइन, क्लियर। प्रीमोलर, प्रीमोलर प्रीमोलर एंड मोलर, इनकी फंक्शनिंग होती है च्यू करना, च्यू करना। ठीक है, इसके बाद कोई और होता है, उसके बाद होता है विजडम टूथ, ये वेस्टिजियल है, इसका यूज़ नहीं होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल है विजडम टूथ। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, देख लें। डन हो गया, रिया समझ में आ गया, 2 1 2 3 2 1 2 3। अब किसी के दांत तोड़ना तो पता चलना कितने तोड़े हमने। ठीक, तो मैमल्स क्या होते हैं, वेविपेरस होते हैं, ऑब्वियसली बच्चे रहते हैं मैमल्स। ठीक है ना, बैट्स आर इज द मैमल इन ऑर्डर, ठीक है ना, विद द 4 लिम्स अडॉप्टेड एज द विंग। तो बैट क्या है, बैट इज नॉट अ बर्ड, बैट इज नॉट अ बर्ड, वो उड़ता है भले पर बैट इज नॉट अ बर्ड, बैट इज अ मैमल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट बैट जो है इसको बोलते हैं इज द किटी हॉग, किटी हॉग इज द स्मॉल एंड लार्जेस्ट बैट इज द फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग फॉक्स इज द लार्जेस्ट बैट। फ्लाइंग फॉक्स नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, फ्लाइंग फॉक्स इट इज़ द लीस्ट कंसर्न। जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ा चुका ना आपके यहाँ पे, मैपिंग तो हो गई है, डेफिनेटली हो गई। वहाँ पे मैंने बताया थी भी कई सारे जो बर्ड्स हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं ना उनके IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। जैसे इस समय अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ओलिव रिडली टर्टल, ओलिव रिडली टर्टल ये आता रहता है, उड़ीसा के आसपास गहीरमाथा बीच, याद करो मैपिंग पढ़ाया था। इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स का लीस्ट कंसर्न। तो मैमल्स के बारे में बात करिए। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। एनीवन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट, किसी का मतलब किसी को कुछ पता होगा ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स क्या होता है, बताओ। ज़ेरोफाइट्स, हाँ डेजर्ट में फाइल, डेजर्ट में ना, हाँ ठीक है। तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ज़ेरोफाइटिक मतलब अच्छा एक 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 होता है ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, वन इज दी हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स हाँ हाँ हाँ, मार्स में सलाइन वाटर हो गया है ना, सलाइन वाटर में हेलोफाइट्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स क्या होंगे, वो जो प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं कहाँ पर, जो कम पानी में ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली डेजर्ट एरिया में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड दे आर स्नो कवर्ड, और स्नो कवर्ड नो, अगर डेजर्ट एरिया की बात करोगे तो डेजर्ट कुड बी ऑफ 2 टाइप, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख हो गया, हॉट डेजर्ट क्या हो गया, थार हो गया। ठीक है, वहाँ पर कैसा प्लांट होगा उसका, डेफिनेटली मैंने बताया था कि अगर बहुत if the plant is for example if there's a plant in the desert area, तो क्या होगा, उसका जो लीफ होगा छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा, छोटा होगा डेफिनेटली। द लीफ विल बी स्मॉल सो दैट द लीफ विल बी स्मॉल सो दैट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा कैन बी स्मॉल। तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होगी वो भी स्मॉल होगी। वाई, for less evaporation. हाँ, फॉर लेस इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन कम हो पानी का, पानी को बचाए। ठीक है ना, मैंने कहा था जो कैक्टस होता है तो कैक्टस में ये पूरा बना रहता है, छोटी सी लीव्स होती हैं, लीव्स
leaves changes its form in the plant of the cactus in terms of spikes, thorns. ठीक है ना, क्लियर की बात. नाउ सो दीज आर ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स. ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या है, कैक्टाई है, कैक्टस. ठीक है ना, एलोई यानी कि एलोवेरा का प्लांट सुना होगा आपने. ठीक है ना, या पाइनएप्पल हो गया. ठीक है, अडेप्टेशन क्या होता है, ओब्वियसली रिड्यूस द परमिबिलिटी ऑफ द एपिडर्मल या टॉप मोस्ट स्टोमेटा, ये देखो स्टोमेटा क्यूटिकल्स, मेंटेन द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ वाटर, रिड्यूसिंग द ट्रांसपिरेशन, रूट सिस्टम एक्वायर द, सब लिखा हुआ है, सब जो चीज़ें हमें पता है. और इफ़ द प्लांट इज देयर इन द वेरी मार्श इन द वेरी वेट रीजन, फॉर एग्जांपल मेघालय में, चेरापूंजी में, ऐसा करके वहाँ पर प्लांट है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक लेयरिंग आ जाएगी. सम लेयरिंग विल बी देयर ना, उसके ऊपर एक लेयरिंग आ जाएगी. लेयरिंग विल बी ऑफ सम टिश्यू की लेयरिंग आ जाएगी, ताकि वो जो पानी का जो सिक्रीशन है वो होता रहे. यानी कि इफ़ द वाटर ड्रॉप्स ऑन दैट लीफ, तो वो उस पर रुकेगा ना, उससे नीचे चला जाए. ठीक है, फिर बात करते हैं फेनड्रोफाइट्स क्या होते हैं. दे आर द रूट डीप रूटेड प्लांट ऑब्टेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द वाटर दैट इज नीडेड फ्रॉम द फेनेरिटिक जोन, दैट इज द जोन ऑफ सैचुरेशन. एक प्लांट हमने लगाया था कल जो बहुत ज़्यादा पानी खींच रहा था ज़मीन से. कौन सा प्लांट था? अरे यूकेलिप्टस. हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? दे आर द एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है ना, और दी मैक्रोफाइट्स, दे आर दी सबमर्ज्ड इन द वाटर एट द वाटर्स surface. They are the most common adaptation is the erenchyma that is tissue containing the air spaces. तो ओवरऑल क्या होता है, ये वाटर में रहते हैं. ठीक है ना, वेयर वाटर में रहते हैं. ठीक है, अब जो प्लांट पानी के अंदर रह रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो ऑक्सीजन और बहुत ज़्यादा पानी के अंदर तो कैसे लेगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें एरेनकाइमा होते हैं, दैट इज द टिश्यू कंटेनिंग द एयर स्पेसेस. एयर स्पेस रहते हैं, उससे वो चीज़ें ले लेते हैं. हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स जो होते हैं, दे आर द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर दी सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट. दे सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट. इसमें क्या होता है, सेमी ये कहाँ पाया जाता है, सेमी डिजर्ट में, मैनग्रोव स्वैम्प्स में, मार्शेस में, और स्लोथ एंड द शी हॉर्सेस. एक मिनट, वाटर सॉइल्स हाई सैलिनिटी लाइक मैनग्रोव स्वैम्प्स, स्लोथ, हाँ ठीक है, ओके ठीक. और जो हेलोफाइट्स होते हैं ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये करते क्या है, बेसिकली सॉल्ट रेजिस्टेंट होते हैं, तो उसको सॉल्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हैवी मेटल्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ मर्करी पोल्यूशन इन द वाटर, ठीक, तो वो या लेड पोल्यूशन इन द वाटर, तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे. दे विल अब्जॉर्ब इट, उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे. एंड इफ दे हैव अब्जॉर्ब इट, अगर उसको अब्जॉर्ब कर लिया तो वो प्लांट के अंदर आ जाएगा, तो पानी में नहीं रहेगा, तो ये उसके लिए अच्छा है. नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एपीफाइटिक प्लांट्स. एपीफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? दे ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ द अनदर प्लांट. कहने का मतलब क्या है कि इफ देयर इज वन प्लांट, दिस इज अदर प्लांट, तो दे विल ग्रो सेपरेटली. एपीफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? दे विल ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ द अदर प्लांट. मतलब एक तरह से दिस इज अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक तो नहीं कह सकते, पैरासिटिक रिलेशन हो गया है. ठीक, तो दे ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ द अनदर प्लांट, डिराइव इट्स मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एयर, रेन एंड द वाटर. ठीक, एंड एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल है इसका ऑर्चिड्स. ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे. एपीफाइटिक प्लांट्स. तो एपीफाइटिक प्लांट्स क्या है? एपीफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो एक प्लांट के सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी नाउ एंड देन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द ट्रू फिश. वो आपको फिश का एक नाम दे देंगे और बोल देंगे कि वेदर दिस इज अ फिश और नॉट. एक फिश का नाम दे देंगे, बोल देंगे ये फिश है कि नहीं. आपको फाइंड आउट करना है वेदर दिस इज अ फिश और नॉट. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ट्रू फिश हैं, तो वो सिंपल सी बात है, ऐसे बात कर लो. जैसे मान लो इफ फॉर एग्जाम्पल मी, ठीक है, मेरा माई नेम इज़ मोहित, बट अभी मैं अपना नाम चेंज कर दूँ. फॉर एग्जाम्पल एवरीवन पे अटेंशन, माई नेम इज़ मोहित, इफ़ आई चेंज माई नेम और मैं अपना नाम रख लूँ ये गर्ल. सो आज से मेरा नाम गर्ल है, तो क्या मैं गर्ल हो गया? नहीं, मेरा सिर्फ नाम गर्ल है. तो वो ऐसे ही है, कई सारी फिशेज हैं, उनके सिर्फ नाम में फिश है. ठीक, इट डजेंट मीन कि वो फिश बन गई. फॉर एग्जाम्पल, पर ये फिश है, ये जितनी यहाँ पे लिखी है, दीज आर द ट्रू फिश, एक्चुअल में फिश है. फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग फिश इज अ फिश, कैट फिश इज अ फिश, पाइप फिश, पैडी फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोव फिश, डॉग फिश एंड सी हॉर्सेस. सो दीज ऑल आर दी फिशेस. ये क्या है? सारी फिशेस हैं. शी हॉर्स क्या होते हैं? सी हॉर्स बेसिकली क्या होता है? सी हॉर्स इट इज़ अ ओवीपेरस होता है, एग लेइंग होता है, डेवलप्स देन इनसाइड दी मदर्स बॉडी. इतने समझना सी हॉर्स. तो सी हॉर्स इज ऑल्सो अ फिश, ट्रू फिश है.
तो ये नाम सारे ध्यान रखिए। अगर इसमें मैं बोल दूँ गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश इज अ फिश, नहीं सिल्वर फिश फिश नहीं होती भाई। फिश के लिए भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना, गिल्स होने चाहिए उनके पास, ठीक है ना, और स्विम करनी चाहिए वो, ठीक है ना, और भी जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे होंगे। अच्छा ठीक है, ये कुछ डेटा है। वैसे मैं चाहता था कि डेटा आप पढ़ लो खुद से, क्योंकि ये सब पढ़ाने लगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा मेरे को भी। एक मिनट, ये पढ़ लोगे खुद से कि पढ़ा दें इसको थोड़ा सा? हाँ क्यों? बताओ, ये कुछ सर जो जो इम्पोर्टेंट है था वो। इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है सोचने। तो अच्छा एक मिनट, थोड़ा मैं स्पीड में चलता हूँ, पर समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए लिखा है स्पर्म वेल, वी कैन लार्जेस्ट टूथ वेल एंड इट इज़ कार्बोन। तो यहाँ रखिएगा जो इस वेल होती है वो क्या होता है, वेल जो होती है वो कार्निवरस होती है, पर शार्क जो होती है वो कार्निवरस नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा, सी लॉयन, डॉल्फिन, सी पोकॉय, वॉटनट आर दी एक्वेटिक मैमल्स। ये क्या है, दीज आर दी एक्वेटिक मैमल्स। सी लॉयन तो क्या है, एक्वेटिक मैमल। सी लॉयन लॉयन नहीं है, ठीक है, ये अलग है। सी लॉयन क्या होता है, एक्वेटिक मैमल्स है। डॉल्फिन के बारे में पता ही है, इंडियाज डॉल्फिन इज इंडियाज एक्वेटिक मैमल, ठीक है। सील और पैसा वॉलरस, वॉलरस वल्नरेबल होता है या एक्वेटिक मैमल्स है। रिवर गंगा डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, पता ही हमें। सी काऊ के बारे में कल बात कर चुके थे, इसका नाम क्या है, डुगोंग, हर्बीवोरस होता है, ठीक है। और जो हर्बीवोरस के साथ साथ ना ये बहुत ज़्यादा गहरे पानी में नहीं रहता है, शैलो वाटर में रहता है। जैसे अभी हमने बात किया किसके बारे में, वी हैव टॉक्ड अबाउट दी कोरल्स। सो जो कोरल्स होते हैं, पॉलिप्स होते हैं, दे डोंट फॉर्म दे कॉलोनी इन डीप वाटर। जो पॉलिप्स होते हैं, कोरल्स होते हैं, ठीक है ना, दे फॉर्म द कॉलोनी इन ऑन दी शैलो वाटर। 5-10 मीटर की वाटर डेप्थ तो वहीं पे बना लेंगे अपना घर, ऐसे होते हैं। और ओवरऑल उनकी कॉलोनी के लिए लाइक रूम टेम्परेचर चाहिए, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। कुछ भी होता है पानी में चेंज होगा, कुछ भी होगा तो उनका गड़बड़ हो जाता है सब, ठीक है ना। नील गाय क्या होता है, नील गाय इट इज़ द लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप लाइक द डियर। नील गाय के बारे में सुना होगा, बहुत बड़ी गाय होती है, उसको नील गाय बोलते हैं, ठीक है। और ये लीस्ट कंसर्न है IUCN स्टेटस का। IUCN स्टेटस समझ में आता है ना क्या होता है एवरीवन? IUCN स्टेटस विकी, मैं इतनी बार बता रहा हूँ IUCN स्टेटस। डुगोंग का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, नील गाय का लीस्ट कंसर्न है। ये IUCN स्टेटस क्या होता है, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, हमने क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया ये चीज़ कि कौन सा एनिमल कितना ज़्यादा खतरे में है। तो फिर से समझ लो भाई इसको कि तो ये गड़बड़ हो रहा है तो। देखो ये ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर कोई बिल्कुल खतरे में नहीं है तो हमने क्या कह दिया कि वो लीस्ट कंसर्न है, मतलब कोई कंसर्न नहीं उसको। नियर थ्रेटेंड है मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्रेटेंड में कब आता है, जब वो वल्नरेबल हो, इंडेंजर्ड हो या क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो। एक्सटिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डोडो है, डोडो एक्सटिंक्ट हो गया है, डेड एज डोडो। और हमारा जो वो आपका डायनासोर्स है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। मेन जो चीज़ें याद करनी है वो याद करनी होती है वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये 3 कैटेगरी इंपॉर्टेंट होती हैं। इफ़ इट इज़ वल्नरेबल मतलब खतरा है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं ऑलिव रिडी टर्टल को, है ना, वो गहिर माथा बीच उड़ीसा वाला, उसको खतरा है, वल्नरेबल है। इंडेंजर्ड, इफ़ इट इज़ इंडेंजर्ड ज़्यादा खतरा है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड बहुत ज़्यादा खतरा है, स्नो लेपर्ड, ठीक है ना। और फॉर एग्जांपल एशियन टाइगर तो है नहीं यहाँ पर एशियन टाइगर, पर फिर भी ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, फिर बात करते हैं एप्स। एप्स क्या है, एप्स बेसिकली दे आर दी टेललेस प्राइमेट्स, उसकी टेल नहीं होती है, ठीक है ना। एंड गिबन्स एंड दे आर द स्मॉलेस्ट एप, चिंपैंजी, बोनबोज, ओरंगुटन, ओरंगुटन का नाम सुना होगा। दे कैन यूज स्टिक, गोरिल्लास एंड द ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, दे आर दी ग्रेटेस्ट एप्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट एप। दिव्या आपने जो फोटो खिंचाई थी बगल में, वो कौन खड़ा था, वो ओरंगुटन था कि गोरिल्ला था, क्या था, चिंपैंजी था, क्या था वो? चिंपैंजी था। देखो ऐसे हम लोग फोटो खिंचाना चाहिए तो हमको उनके नाम भी याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दे आर वॉट, ऑल आर दी एप्स। एक मूवी भी आई थी एप्स, दे आर वेरी वेरी मच, मतलब दे आर वेरी ब्रिलियंट।
नेक्स्ट बात करते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है? इट इज़ अ यूनिसेलुलर एंड एबिलिटी टू अल्टर इट्स शेप। अमीबा अपना शेप चेंज कर सकती है। अमीबा इज रिप्रोड्यूसेस बाय द फिशन। वैसे दो प्रोसेस होती है, एक होता है फिशन। फिशन का मतलब किसी चीज़ का टूटना, और फिशन और फ्यूजन बताइए आपको। सन के अंदर कौन होता है? फिजन, फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन। सन के अंदर फ्यूजन, याद रखना, सुनो, सन के अंदर फ्यूजन, ठीक। और हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर फ्यूजन, उसके अंदर भी फ्यूजन होगा, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन। फिजन कहाँ पे होता है? फिजन होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, इस तरह से, या एटम बम के अंदर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन कम खतरनाक है, फ्यूजन इज वेरी डेंजरस। हाइड्रा हैज़ नो ब्लड सप्लाई नहीं है उसमें। स्टारफिश पॉपुलरली कॉल्ड एज द सी स्टार्स रिलेटेड टू द फाइलम while the related to the phylum Echodermata, while the true fish belong to the phylum Chordata. Starfish do not have, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला था, स्टारफिश का नाम यहाँ पे नहीं होगा, देखो यहाँ स्टारफिश का नाम कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक। क्योंकि स्टारफिश इज नॉट अ फिश। क्यों नहीं है फिश? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि स्टारफिश के पास क्या नहीं है? गिल्स नहीं है। एंड अनटिल अनलेस उसके पास गिल्स नहीं है तो वो क्या है? वो मतलब फिश नहीं है। जैसे किसी के पास दिल नहीं है तो हमने कहा कि भाई वो इंसान नहीं है, ऐसा वाला। सिल्वर फिश आर द नॉक्चुरल इंसेक्ट्स। तो सिल्वर फिश भी क्या है? फिश नहीं है। क्या है ये? दीज आर दी इंसेक्ट्स। क्लियर हो गया? सिल्वर फिश आर ऑल्सो नॉट द फिश, दे आर दी इंसेक्ट। स्टार फिश भी फिश नहीं है क्योंकि उसके पास गिल्स नहीं है, इंसेक्ट्स हैं। क्रे फिश ऑल्सो नोन एज दी क्रॉन फिश, ठीक है ना, एंड दे आर द फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस, तो ये भी फिश नहीं है। कैट फिश आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ द रे फिन्स फिशेस, ये फिश हैं। शार्क फिशेस, ठीक है, ओके। फ्रॉग तो पता ही है, फ्रॉग इज एम्फीबियन, कोल्ड ब्लडेड होता है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है फ्रॉग को। फ्रॉग कैन बी ब्रेथ बाय द स्किन एंड द लंग्स। तो फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन से भी ब्रीथिंग कर सकता है और लंग्स से भी कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है। घड़ियाल के बारे में बात करते हैं। घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर, बहुत खतरा है, उसको खत्म होने वाला है, ठीक है ना। दे आर मोस्टली फाउंड इन दी गंगा रिवर एंड ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ द घड़ियाल फाउंड इन दी बांग्लादेश, नेपाल एंड इंडिया, ठीक है ना। बियर जो होता है उसको स्लोथ बियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड एम्फीबियन दे आर दी, एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट। अभी बात कर चुके हैं हम उनके बारे में कि एम्फीबियन और जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। और हार्ट ऑफ द फ्रॉग्स आर ऑफ दी 3 चैम्बर्ड। पर क्रोकोडाइल का हार्ट कितने चैम्बर का था? 4। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। कोरल्स आर दी मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स, बात कर चुके हैं अभी। कोरल्स आर दी मैराइन इन्वर्टिब्रेट। हाँ, पर वो पॉलिप्स करके पूरा स्केलेटन बनेगा तो हमने स्केलेटन बोल दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का। अदरवाइज कोरल्स आर दी मैराइन इन्वर्टिब्रेट, और बहुत सेंसिटिव होते हैं। 10 से 20 मीटर की जो पानी होता है उसी में घर बनाते हैं अपना, और पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। दे आर वेरी सेंसिटिव, अदरवाइज दे विल लूज कलर, कोरल ब्लीचिंग होगी। ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस इट इज़ दी सेफेलोरॉड मोलस्क होता है, ठीक है। इट हैज़ द 2 आइज एंड द 4 पेयर्स ऑफ दी आर्म्स, ठीक है ना। सेफेलोडाइट्स क्या होते हैं? सेफेलोपॉड्स क्या होते हैं? दे आर दी कोल्ड ब्लडेड। तो ऑक्टोपस क्या हो गया? ऑक्टोपस इज द कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड तो होगा, पानी में तो रह रहा है ना, वो पानी में रह रहा है, कोल्ड ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा। एक इसके बारे में समझो। स्पाइडर जो होता है ये बिलोंग करता है किसका? ये बिलोंग करता है आर्केनेट्स की फैमिली से, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें 2 बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि उसका जो बॉडी होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके 8 लेग्स होते हैं पर उसके कोई विंग्स नहीं होते, एंटीना नहीं होता है, ठीक। ऑल द स्पाइडर आर प्रेडेटर्स एंड आर्किनिड्स हैव द 6 legs while the spider has the 8 legs. The spider has not an insect. तो कहने का मतलब क्या है? सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है कि स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है। स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है, ये याद रखना है आपको यहाँ से, ठीक है। स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। तो मैं आपको बायो का जो पोर्शन है वो कहीं और से भी करा सकता था, मतलब कोई इजी PDF ले लेता, वहाँ से भी हो जाता, डेफिनेटली बहुत आसानी से हो जाता, बहुत समझ में आता आपको। लेकिन मैं चाहता था कि सबसे बेस्ट PDF है वाली, मतलब सबसे बेस्ट नोट्स हैं वाले, इसलिए सब चीज़ है इसमें, PYQ सारे हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो 1 लाइनर्स, दीज आर ओनली द 1 लाइनर्स ना, ये उठाएंगे एग्जाम से, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सिल्कवॉर्म के तो बारे में पता ही हो गया, ये कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है। पल्प कई सारी स्टेज होती है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है जिससे सिल्कवॉर्म बनता है। सिल्कवॉर्म जो होता है वो बेसिकली, जैसे मलबरी सिल्क के बारे में बात करते हैं, सिल्क के बारे में बात किया था तो हमने पश्मीना शॉल के बारे में बात किया था,
और वो बात किया था कि पश्मीना शॉल जो है वो चंगथंग ट्राइब, लद्दाख, याद है, वहाँ पे बहुत हाइट पे जाना पड़ता है तब वो अच्छा बनता है। कॉकरोच जो होता है वो, उसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड रेड होता है। अगर आप कभी चेक करना चाहें आपका हीमोग्लोबिन रेड है कि नहीं रेड है, तो आप क्या करें, अपना जो दोस्त है उसका हाथ काट के देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लड रेड है कि नहीं है, सिर्फ पता चल जाता है वहाँ से। अपना मत काटे कभी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो कॉकरोच है, दे यूज अ सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स called the trachea to brings the oxygen and then removes the carbon dioxide from the body. So basically hemoglobin, what is the function of the hemoglobin? The function of the hemoglobin is the movement of the oxygen from one place to other place inside the body. But कॉकरोच में नहीं होता, कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए उसका ब्लड जो होता है वाइट कलर का होता है। तो ये क्या करते हैं, ट्रैकिया का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को लाने और ले जाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, बाकी तो बताइए आपको, जैसे आंट होती है, चीटी, चीटी जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड निकलता है उससे। चीटी जब काटती है तो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड निकलता है। और जो प्याज आप काटते हो ना, प्याज काटते हो है ना, ओनियन काटते हो, तो वहाँ से क्या निकलता है, सल्फोनिक एसिड, है ना। सल्फोनिक एसिड आंखों में लगता है, ऐसे लगता है कि वो तो रो रही है। सो देयर टू मेथड जो आप उससे बच सकते हो। पहला आप हेलमेट पहन लो, हेलमेट पहनोगे तो आपको प्याज की सल्फोनिक एसिड नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आप प्याज काट रहे हो तो आप क्या करो, पहले प्याज को धुल लो, मतलब छीलने के बाद धुल लो एक बार, ठीक है ना। मतलब मैं कुछ खाना बनाना सिखा नहीं रहा हूँ, बट फिर भी, तो वो उसके बाद सल्फोनिक एसिड का जो इफेक्ट होता है थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैमल्स के बारे में बात कीजिए, कैमल्स, तो कैमल्स क्या होते हैं, कैमल्स के जो होते हैं पैडी फूड्स होते हैं उसके कुछ, मतलब गद्देदार उसके पैर होते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक चल लेता है डेजर्ट में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ब्रॉड और फ्लैट उसके पैड होते हैं, लेदरी पैड्स होते हैं उसके पैरों में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसकी जो ब्रीदिंग रेट्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अगर आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा स्लो है, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा स्लो है, तो बहुत दूर तक आप चलोगे। एक बार में 100 लीटर पानी तक पी जाता है, स्टोर भी कर लेता है उसको, ठीक है ना, कहाँ पे, अपनी इंटेस्टाइन में, फॉर द फ्यूचर नीड्स। और मैंने आपको बताया था 2 कैमल के बारे में याद रखना है। कौन कौन से कैमल, एक बताया था मैंने आपको खराई कैमल, खराई कैमल, ये पढ़ाया था मैंने आपको, और एक था बैक्टीरियन कैमल, बैक्टीरियन कैमल। खराई कैमल क्या होता है, ये आपको बन्नी ग्रासलैंड जो था, बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पे था, बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के कच्छ रीजन में, है ना। और वो तो वहाँ मिलेगा खराई कैमल। स्पेशलिटी इनकी क्या है कि दे कैन स्विम ऑल्सो, दे कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर पानी में, ये तैर सकते हैं। मैनग्रूव फॉरेस्ट है वहाँ पर, सब जाते हैं वहाँ पे। तो 2 कैमल याद रखना, एक है, बस ऐसे नाम याद रख लो, खराई कैमल जो गुजरात के आसपास मिलता है, और स्पेशलिटी क्या है कि स्विम कर सकता है पानी में, ठीक है। एक तो ये याद हो गया, इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद करना बैक्टीरियन कैमल, बैक्टीरियन कैमल। बैक्टीरियन कैमल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मिलेगा आपको मिडिल ईस्ट में या लद्दाख के रीजन मिल जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी डबल हम्प्ड होते हैं, डबल हम्प्ड। सिंपल जो कैमल होता है उसका एक हम्प होता है ना, हम्प पता है ना, हम्प, हम्प देखिए, हम्प, है ना। हम्प क्या होता है, वो जो उसके ऊपर थोड़ा सा कूपर निकला होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में कूपर, ठीक। तो जो बैक्टीरियन कैमल होते हैं डबल हम्प्ड होते हैं, बस इतना याद रखना है यहाँ से, ठीक है ना। कैंगारू तो पता ही है कि दे लिव्स इन द डेजर्ट। हाँ, कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, कंगारू बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, यहाँ के रीजन में आपको मिलेंगे। और कंगारू के बारे में क्या है, ओवरऑल नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। उसके अलावा कंगारू का जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है। तो इतना कंसनट्रेटेड होता है उसका यूरिन कि ओवरऑल वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है, सॉलिड फॉर्म, अमोनिया के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, ठीक। एंड कंगारू दे आर दी मार्शुपियल एनिमल्स, याद किया, मार्शुपियल। मार्शुपियल एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया कि वो अपनी बेबी को पाउच में रखते हैं, पाउच। तो ओवरऑल जब उनका जब बेबी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता। सो इफ़ द बेबी इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, तो उसको डेवलप करने के लिए वहाँ कहाँ रखना पड़ेगा, उसको पाउच में रखना पड़ेगा, ठीक है। डुगोंग के बारे में बात कर चुके हैं, डुगोंग वल्नरेबल है, ठीक है ना। और वो लिखा भी यहाँ पे देखो, इनहिबिट इन द शैलो वाटर, शैलो वाटर में रहता है डुगोंग, ठीक। उसके बाद दे आर हर्बीवोरस ऑल्सो, ठीक है ना। एंड एनाकोंडा, एनाकोंडा के बारे में सुना आपने, स्नेक होता है, एनाकोंडा इज विवीपैरस, यानी बच्चे देता है, वंड नहीं देता, ठीक। फिर इस बात करते हैं लिथोफाइट्स। लिथो का मतलब क्या होता है, मैंने लिथो मतलब होता है चट्टान, स्टोन्स। लिथोफाइट्स मतलब क्या हो गया, लिथोफाइट्स प्लांट्स ग्रोज ऑन द रॉक्स। अच्छा, जब रॉक्स के बारे में बात किया था तो याद करो, मोलस्क के बारे में बताया था, मोलस्क और लाइकेंस मैंने बताया था, दे आर द फर्स्ट इनहेबिटेंट जो रॉक्स पे रहते हैं जाके, प्राइमेट्स होते हैं, बताया था इसके बारे में।
मोलस्क और लाइकेन के बारे में। और लाइकेन लाइकेन इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। अगर लाइकेन प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में तो पोल्यूशन, मतलब एयर साफ है कि गंदी है, इफ द लाइकेन इज प्रेजेंट। क्लीन। ठीक है। हाइपर पैरासाइट क्या है? एक पैरासाइट के ऊपर दूसरा पैरासाइट रहेगा, उसको हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट की डेफिनेशन आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक होता है फ्रक्टोज। एक तो वन थिंग इज द फ्रक्टोज, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है सुक्रोज। फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट शुगर, ये होता है फ्रूट शुगर। यानी कि जैसे आपने एप्पल खाया तो एप्पल खाने के बाद मीठा मीठा लगेगा आपको, तो वो जो भी मीठा लग रहा है, जो टेस्ट आ रहा है, वो किसका है? वो आपका फ्रक्टोज है। वो फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर। फ्रूट के अंदर जो शुगर है, इट इज़ द फ्रक्टोज ओनली। कई लोग क्या करते हैं, फ्रूट का जूस निकाल लेते हैं। ठीक है, आलसी लोग होते हैं ना बहुत लोग, वो फ्रूट का जूस निकाल लेते हैं। अगर आपने फ्रूट का जूस निकाले तो आप क्या खा रहे हो? यू आर जस्ट ईटिंग और यू आर जस्ट ड्रिंकिंग द शुगर। तो हमें फ्रूट खाना चाहिए प्रॉपर पूरा, क्योंकि उसमें क्या है? फाइबर्स हैं, फाइबर्स है, उसका जूस नहीं पीना चाहिए। ग्लूकोज क्या हो गया? एक होता है सुक्रोज। सुक्रोज तो होगा टेबल शुगर। ग्लूकोज क्या है? हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज, मतलब हमारी बॉडी में जैसे आपने कुछ भी खाया तो वो ग्लूकोज बन गया। अच्छा, एक और चीज़ है, एक होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी हो गई, स्टोर्ड एनर्जी हो गई आपकी। यानी कि ये ग्लूकोज जो है वो चेंज हो जाएगा ग्लाइकोजन में। यानी कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप बहुत थक के आए, तुरंत गर्मी में बढ़िया सा शरबत पी लीजिए, शक्कर खा लीजिए, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। कई बार आपकी तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर आप ग्लूकोज चढ़ाता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। ग्लाइकोजन क्या है? ये एनर्जी जब आपकी बहुत ज़्यादा, आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपने खा लिया, मतलब आपने आज बहुत मीठा खा लिया, मीठा खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी क्या करेगी? ग्लूकोज को स्टोर कर देगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, और जब टाइम मिलेगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी, तो इस ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट कर देगी किसमें? ग्लूकोज के फॉर्मेट में। तो ये थोड़ा सिस्टम चलता है बॉडी के अंदर। ठीक है ना। डायाटम्स के बारे में बात करें, डायाटम्स क्या है? दे आर दी डायाटम्स क्या है? बेसिकली ऐसा समझो कि सिंपल टर्म्स में बॉडी के अंदर, यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर जो भी, पानी के अंदर जो भी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना, वो सबसे पहले डायाटम बना रहे हैं। बाकी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन के बारे में बताया था। फाइटोप्लैंक्टन क्या थे? फाइटोप्लैंक्टन्स जो थे वो ओवरऑल प्लांट, वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं उसको फाइटोप्लैंक्टन्स बोल लेते हैं, और जो एनिमल्स उसको खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो वो हो गए जू प्लैंक्टन्स। और केल्प बताया था पानी में, केल्प 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 क्या था? वाटर के अंदर जो फॉरेस्ट है, ठीक है, उसको हम लोग केल्प बोलते हैं। डायाटम्स क्या है? पढ़ लेते हैं। दे आर दी डायाटम्स जो बेसिक, दे आर द फोटोसिंथेटिक एल्गी। तो ये एल्गी है, फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी एक्वेटिक एनवायरमेंट। ठीक है ना, और ये आपको फ्रेश एनवायरमेंट और मेराइन वाटर दोनों जगह पे मिलेंगे, और मोस्टली ये ह्यूमिड प्लेसेस पे ये आपको मिलेंगे। ठीक, ओके। कैनोला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैनोला क्या है? कैनोला एक एडिबल ऑयल है, आपने सुना होगा कैनोला ऑयल आता है, ठीक है ना। और बेसिकली ये इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी रैप सीड। तो रैप सीड से इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है कैनोला ऑयल को। माइकोप्लाज्मा ये क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ द ऑटोनोमस ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन। ठीक है। हेलोफाइट्स तो बात कर चुके हैं। जो भी वो जो प्लांट होते हैं, जो कहाँ रहते हैं? सैलेंटी में रहते हैं, उसको हेलोफाइट बोलते हैं। हीरोइन आपने सुना होगा ना, हीरोइन सुना होगा। ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स को हीरोइन भी कहते हैं। तो हीरोइंस दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम पॉपी, है ना, यानी कि जो पॉपी प्लांट होता है उससे ऑब्टेन करते हैं ये। बाकी भाई मैंने बात किया था कि पहला जो सबसे पहला जो बात किया जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? इवानोव्स्की है, और इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को। पहला वायरस कौन सा डिस्कवर किया गया था? फर्स्ट वायरस टोबैको मोजाइक। टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको के प्लांट से जो वायरस है, टोबैको मोजैक वायरस। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया, देयर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल वॉल्स। दो तरह के सेल वॉल्स होते हैं बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कि उसकी थिक सेल वॉल है, ठीक है ना, और ग्राम पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या हो गया? कि उसकी थिन सेल वॉल है। बस इतना समझना है, ठीक, ओके। वायरस, हाँ, वायरस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वायरस जो है ये बेसिकली मैंने बताया था कि वायरस का एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता खुद का, अनटिल अनलेस वायरस गोज ऑन अ होस्ट सेल। जब तक वायरस एक होस्ट सेल में नहीं आता, उसका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होता। इट इज़ सिंपल जस्ट लाइक दैट कि
मेरा ब्लूटूथ ओपन है ना, मतलब काइंड ऑफ, मतलब ब्लूटूथ नहीं, मतलब मेरे पास पेन ड्राइव है तो उसका कोई मतलब ही नहीं ना जब तक अनटिल अनलेस कोई मेरे पास डिवाइस होगी जो मैं कनेक्ट करूँगा उसमें, ऐसा कुछ, ठीक है ना। एंड तो ये हो गया क्या, दे कैन बी कल्चर्ड इन द आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम, तो उसको कैन नॉट बी कल्चर्ड, मतलब उसको यू कैन नॉट मेक अ वायरस अंडर इन दी आर्टिफिशियल, उसको कल्चर नहीं कर सकते, उसको बड़ा नहीं कर सकते। अगर वायरस को बनाना है तो एक होस्ट से ज़रूर चाहिए आपको, तभी बन पाएगा। गोल्डन महिषी ये भी क्या है, एक फिश है, ठीक है ना। ऑटर क्या है, ऑटर नहीं, बस इतना है। पेंगोलिन्स, पेंगोलिन के बारे में बात किया था। पेंगोलिन क्या है, नॉक्चुरल है, जिससे मैंने बात किया था ना कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं उसकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं ना, जैसे स्नेक हो गया, स्केल्स होते हैं। उसी तरह पेंगोलिन क्या है, पेंगोलिन भी एक रेप्टाइल है, दिस इज ऑल्सो अ रेप्टाइल, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा कि इसकी भी मतलब है ये मैमल पर, मतलब रेंगता रेप्टाइल इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है बेसिकली, जब कभी को बहुत ज़्यादा खतरा होता है तो अपने स्किन को रोल कर देता है, रोल कर देता है, ठीक है ना। नॉक्चुरल्स हैं तो, और बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, ऐड करते हैं मॉइस्चर टू द सॉइल, ठीक है। तो ये एरेशन में हेल्प करते हैं, बेसिकली इकोसिस्टम की मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं पेंगोलिन। इंडियन स्क्वायरल क्या करता है ये पता होना चाहिए। इंडियन स्क्वायरल जो है, आप जो गिलहरी देखते हो, ये क्या करती है, ये जो नट्स होते हैं छोटे छोटे नट्स, उसको ट्री में छुपा देती है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट है, जो ये सब पी वाई क्यू है क्योंकि येलो से हाईलाइटेड है। डिंगो डॉग्स, डिंगो डॉग डू नॉट बार्क बट हाउल्स लाइक वूल्स, वो वूल्स की तरह क्या कहते हैं, वो चिल्लाते हैं इस तरह से। डिंगो डॉग वो क्या कहते हैं, बार्क नहीं करते। दूसरा पेंगोलिन, पेंगोलिन, और उसके बाद हेज हॉग, हेज हॉग को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्याही। उसके क्या रहते हैं, उसके उसके कॉक्स रहते हैं, स्पाइक्स रहते हैं। दे रोल्स अप देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल पार्ट, अगर कोई खतरा आता है तो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, रोल अप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये 2 पेज और पढ़ लेना, कल हम बॉटनी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ पढ़ाना है, थोड़ा सा स्किप भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ अपने आप से भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और डोंट वरी, हम अभी लास्ट नोट के साथ जा रहे हैं। डेफिनेटली लास्ट में मैं एक आपको शॉर्ट्स नोट भी दे दूंगा, तो ताकि मैं ये सारी चीज़ें ईजिली भी कवर हो जाएँ। बट डेफिनेटली क्योंकि पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ में, थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो कल आगे के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा प्लीज़ को पढ़ के आइएगा अपने एंड से, ताकि और थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चल सकें। क्लियर। चलिए आज की क्लास इतना रखते हैं, क्योंकि अभी आपकी क्लास 7 बजे से भी है, ठीक है। सर का कॉल आता होगा, फिर मेरे को बोलेंगे क्लास छोड़ दो आप, तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ पढ़ के आएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एनीवन। ठीक है, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।